गुड इवनिंग कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं? कितने लोग भूखे हैं? कितने लोग के पास हाथ में घड़ी है? अपने घर में घड़ियां है? जरा टाइम देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हम वक्त से बहुत पीछे जा रहे हैं। ये भूखा होने का निशान ही नहीं होता है। आमीन। जब हम भूखे रहते हैं हम वक्त से पहले पहुंचते हैं। थिएटर में जाएंगे हम वक्त से पहले पहुंचते हैं। शादी में जाएंगे हम वक्त से पहले पहुंचते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम वक्त से पहले नहीं पहुंचते। आमीन। मैं चाहता हूं कि हम पश्चाताप करें ये बातों के लिए। और कई लोग के विंडोज भी मैंने गए टाइम बताया था कि कोशिश कीजिए कि सारे विंडोज आप खोल दीजिए। यदि इंटरनेट का इशू है तो ही आप विंडोज बंद कीजिए, नहीं तो नहीं करना प्लीज। हालेलुया। क्योंकि कोई भी प्रचारक को दीवार से बातें करना अच्छा नहीं लगता, ना ही परमेश्वर को भी। हालेलुया। तो कोशिश करके अपने विंडोज खुले रखिए, क्योंकि हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता, ना ही मेरा आत्मा फिर कुचल जाता है। मैं अगुवाई नहीं कर सकता वचनों में आपके लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु परमेश्वर, हमारे इस गुनगुने आत्मा को यीशु के नाम से उखाड़ दे। परमेश्वर परमेश्वर ये गुनगुना आत्मा परमेश्वर आपको खुशी नहीं देता। प्रभु परमेश्वर, हर एक को आपके बेटे के लहू से हमें क्षमा कर। परमेश्वर परमेश्वर, यदि आप गुनगुने रीति से हमें यदि आशीष करना चाहे तो हमें बिल्कुल पसंद ना हो प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे पिता हो। परमेश्वर, कई बार हमें आपको मिलने की इच्छा भी नहीं हो रही है प्रभु परमेश्वर, हमें क्षमा कर। परमेश्वर हमारा फिर से परमेश्वर आपके प्रति, आपके राज्य के प्रति उस जुनून को परमेश्वर बढ़ा प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो प्रभु परमेश्वर। हमें आपके आत्मा से परमेश्वर तृप्त कर। परमेश्वर हमारे आत्मा को झंझोड़ दे प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस वक्त को परमेश्वर आपका जो वचन आएगा परमेश्वर, उस वचन को आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। परमेश्वर इस खलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हो। सारा आदर गौरव महिमा हम आपके बेटे यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आमीन। सो सब लोग रेडी है? हालेलुया। आमीन। यदि आप लोग को कुछ काम है तो प्लीज आप अपना काम कीजिए। जिसको परमेश्वर का वचन सुनना है वो यहाँ पर रहिए। मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। जब आपका मन तैयार रहेगा तब जाओ, क्योंकि बीमार आदमी जब बीमार होता है ना तब वो अस्पताल में कभी कोई भी वक्त जाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। परमेश्वर का आदर करना सीखो प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आमीन। नहीं तो लोग आपको कहेंगे, आपका ये एटीट्यूड के द्वारा बोलेंगे अच्छे चेले यीशु मसीह के। हालेलुया। तो कितने लोगों को पता है गए सैटरडे संडे हमने क्या प्रचार किया था? मेरा ख्याल से मोहिनी सिस्टर को आप पता है, बाकी लोग अच्छा रेबेका सिस्टर है वहां पर, उनको एक कुछ याद है। मैंने कुछ आप लोग को काम करने बताया था कि यदि अपना सपना है तो उसको लगातार उस सपने के लिए प्रार्थना करते रहना। आमीन। ये देखो, मेरे को ये आज के दिन में जो आपको बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दो इंसान जिनको याद है ना, वो इनका ही टेस्टिमनी 2021 के अंत में इनके सपने पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी ये चीज वचन है ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं आते। बाइबल कहता है जो वचन सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन जो वचन सुनकर उसके ऊपर अमल करता है वह आशीषित रहेंगे। हालेलुया। तो मेरा कुछ लॉस नहीं है यदि आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, उसके ऊपर मंडराओगे नहीं, आपके वादों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर, जब तक वो पूरा नहीं होगा फिर ये नहीं कहना परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। हालेलुया। तो मैंने कहा था कि आप लोग के कई लोग के सपने हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि एक मिनट, कि बड़े सपने देखने की हिम्मत करो, ये आज मेरा शीर्षक है। आमीन। बड़े सपनों की देखने की हिम्मत करो। हालेलुया। ओके। तो आज आइए हम जाते हैं उत्पत्ति की किताब 37 में 37 में वचन 3। उत्पत्ति 37 में वचन 3।
उत्पत्ति 37 और वचन 3 कहता है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। इज़राइल क्या कहता है? सब पुत्रों से बढ़कर, अपने सारे पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए एक रंगी बेरंगी अंगरखा बनवाया। और उसने उसके लिए क्या किया? एक रंग बिरंगी अंगरखा बनवाया। एक अच्छा कलरफुल कोट उसके लिए बनाया। आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा है ये यूसुफ के बारे में बताता है। और यूसुफ के पिताजी थे याकूब यानी कि इज़राइल था। आमीन। तो इज़राइल का ये बेटा था और ये यूसुफ बहुत सालों के बाद ये बेटा बुढ़ापे में उसको पैदा हुआ था। यानी कि सबसे पहले आपको यूसुफ की स्टोरी पता है और याकूब की कितने लोगों को स्टोरी पता है? याकूब रेचल से बहुत प्रेम करता था और वो उसके मामा की बेटी थी। ओके। और लबान उसका मामा था और उसको उसकी बेटी पसंद थी, लेकिन लबान मामा ने उसको फंसाया क्योंकि उसकी एक बड़ी बेटी थी। अक्सर लोग क्या करते, पहले बड़े बेटी का शादी करवाते और छोटे बेटी का बाद में करते। लेकिन ये आए अपना जेकब यानी कि इज़राइल, उसको छोटी बेटी पसंद थी। हालेलुया। और वो तो यूसुफ को नहीं, जेकब को फंसाता है उसका मामा और उसे मेहनत करा के लगाता है। 7 साल मेहनत कर, बाद में मैं अपने बेटी को देगा। और जब वो शादी कराता है तो उसको पता चलता है उसने रेचल से शादी नहीं की, लेकिन लिया से शादी करवाता है। फिर भी वो बोलते हैं ठीक है। और रेचल की शादी करने के लिए वो उसको और 7 साल की परीक्षा में डालता है। 7 साल उसकी और सेवकाई मेहनत करा के लेता है। ससुर उससे मेहनत करा के लेते हैं, बोलते हैं मैं बाद में और 7 साल के बाद आपको बेटी दूंगा। तो 14 साल के बाद उसको जिससे प्रेम था रेचल से, उससे शादी करता है। और उस दरमियान ऐसी परिस्थिति होती है कि रेचल को बच्चे नहीं होती है, वो थोड़ी कड़वी होती है। और यूसुफ को इज़राइल को यानी कि जेकब को लिया के द्वारा कई सारे पुत्र हो गए। आमीन। और वो और कड़वी होती है और वो नाराज होती है, लेकिन अंत में वो नाराज होकर थक जाती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसकी स्तुति लेता है। परमेश्वर हर परमेश्वर के बच्चों की प्रार्थना सुनता है, लेकिन अपने टाइम के अनुसार नहीं, उसके टाइम के अनुसार। आमीन। क्योंकि अभी ये ऐसी परिस्थिति होती है, आप सोचिए शादी करता है और 14 साल के बाद उसको प्रिया जिस लड़की से प्रेम था, वो 14 साल के बाद सारी जवानी वो लिया के साथ तो बिता देता है। अभी बाइबल बोलता है कि ये बहुत याकूब का उम्र बढ़ता है और उसके बाद उसको ये रेचल मिलती है और उसके बाद ये यूसुफ पैदा होता है उसके द्वारा। आमीन। और बाइबल कहता है ये यूसुफ अपने पिता का लाडला बेटा था। क्योंकि आप देखिए कभी भी 3-4 बच्चे पहला पैदा होते हैं, लेकिन बहुत साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो पिताजी का मन वो छोटे बालक के ऊपर जाता है, क्योंकि काफी वो बाकी के जो 11 थे, 10 बच्चे उसके पहला पैदा हुए थे, ये सारे बच्चे परमेश्वर ने उनको जो आशीष दिए थे 10 बच्चों के, तो ये 11 छोटा हुआ आता है तो उससे ज्यादा प्रेम करता है। ओके। कभी कभी मैं डेविड के बारे में सोचता हूँ, जोएल के बारे में। जॉन बड़ा हो गया है, लेकिन अभी डेविड और रेबेका ज्यादा जोएल के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ऐसा होता है कि पिताजी उसके लिए रंग बिरंगी कपड़े, अभी बच्चे के लिए सब लोग माता पिता है ज्यादातर रंग बिरंगी कपड़े लाते हैं। आमीन। क्योंकि वो बहुत प्यारा होता है, निर्दोष होता है, नाजुक होता है, तो पिताजी ज्यादा उसको प्यार प्रकट करता है। और आपको पता है कि यूसुफ 11वां बच्चा था जेकब का, और उसकी पहली प्रिय पत्नी थी रेचल, उसका रेचल का पहला बच्चा था ये। आमीन। और यूसुफ बहुत खास था उसके पिता के लिए, और सारे भाई लोग और उसकी दूसरी पहली पत्नी भी जानती थी कि उसका पिताजी का ये खास लड़का है, और सारा परिवार भी जानता था।
और जोसेफ ने ये प्रकट भी किया, कैसे? उसको एक कलरफुल कोट देकर, ओके, क्योंकि उसको इतने सारे बच्चे हुए, मेरे को नहीं लगता कि जोसेफ ने ऐसा कोट उन किसी के लिए लिया था, लेकिन सिर्फ यूसुफ को दिया था। आमीन। अभी ये जो कोट, कलरफुल कोट के बारे में, इसका कोई एक महत्वपूर्ण एक चिन्ह है, ओके। ये ऐसा कोट है जो मैं बाद में आपके बारे में भी बताता हूँ कि आपके ऊपर भी एक कोट दिया हुआ है। तो ये कोट की कुछ खास है, और जब भी ये यूसुफ कोट पहन के जाता था तो सारे भाई में ये सबसे कलरफुल, और ये लड़का सब में छा जाता था। सारे लोग देखते थे कि ये बच्चे को कुछ अलग ही कुछ खास है इसके ऊपर, ओके। ये बच्चे में कुछ खास सिग्निफिकेंस है, यानी महत्वपूर्ण है, और सब में ये छा जाता था यूसुफ, ओके। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जोसेफ ने भी यूसुफ को ऐसा कोट देने के बाद, ये बच्चा था खास इसलिए था क्योंकि ये दिन दहाड़े बहुत सारे सपने देखता था, ओके। दिन दहाड़े और रात को भी परमेश्वर उसको सपने दिखाता था। अभी सारे बच्चे सोते रहेंगे, लेकिन ये बचपन से जब भी उठा तो बाप के पास जाता था, बोलता मेरे को ये दिखाई दिया, और बहुत अलग अलग चीज दिखाई दिए थे, जिसके ऊपर एक बड़ा परमेश्वर का बुलावट होता है, ओके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों को जिनको बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। मैं आपको बड़े बड़े सपनों के बारे में बोलता हूँ, मैं छोटे छोटे सपने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या होते हैं सपने छोटे और बड़े के बारे में। ये बड़े सपने जो लोग देखते हैं उनके लिए एक बड़ा भविष्य होता है। आमीन। कई बार मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बड़े सपने देखना करो, ओके, जो आपके कल्पना से भी बाहर है। हर आदमी लोग कहना चाहिए थोड़ा ये मुझे ये अजीब किस्म का इंसान लगता है, ये इसके सपने असंभव स्थिति को संभव करने के पीछे है। आमीन। और यूसुफ एक ऐसा बच्चा था जो जेकब को पैदा हुआ था। हालेलुया। ओके। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, ये जो बड़े सपने होते हैं, ये आपके अंदर लॉक किए जाते हैं, यानी कि आपके भीतर होते ही है, ओके। इसको हमें खोल के प्रकट करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। आमीन। और क्योंकि यदि ये सपने जो आप देखते हो ये प्रकट हो गए तो लोगों को लगेगा कि आप सच में जगत से हटकर हो या अलग हो, आमीन, और परमेश्वर के खास हो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ सपने को कैसे आप परखोगे, या उसकी क्या क्या जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, मैं आज उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कितने लोग विश्वासी है? ओके, चलो यहाँ पर कम से कम मैं विश्वासी लोग से बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर अच्छे विश्वासी लोग हैं। आमीन। तो जब परमेश्वर ने जब आपको चुना, ओके, उसने आपको जगत में से, इन करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में से आपको अलग किया है। हालेलुया। आप अभी ये समझने की कोशिश किए, मैं कुछ प्रकाशन दे रहा हूं आपको, ओके। परमेश्वर चाहे आपके पड़ोसी को भी उसके राज्य में ला सकता था, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। लेकिन जैसे यूसुफ के 12 बच्चों में से परमेश्वर ने एक को चुना, आमीन। ये धरती के ऊपर अरबों लोगों में से आप चुने हुए गए हो, क्योंकि परमेश्वर जानते आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आप कुछ अद्भुत हो। आमीन। आपके बारे में कुछ खास चीज है। हालेलुया। आमीन। आपका स्वर्गीय पिता ने शायद आपको कलरफुल कोट दिया नहीं रहेगा यूसुफ की तरह, लेकिन उसने आपका बहुत बहुमूल्य अभिषेक दिया गया है। आमीन। ये जो कोट है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभिषेक का कोट है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये वादा किया है, आपको लगे अच्छा लगे ना लगे, परमेश्वर ने आपको उसके सर्वशक्तिशाली उपस्थिति से आपको ढक के रखा, यानी कि कोट पहना है। आमीन। इसलिए उसने कहा मैं कभी आपको त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा। परमेश्वर ने जगत के लिए नहीं कहा है ये, परमेश्वर ने जगत के लिए नहीं कहा मैं उनको त्याग दूंगा, लेकिन वो कहता है डेविड मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है मनीष मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है गुड़िया मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। वो कहता है रेचल मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे छोड़ के जाओगे लेकिन मैंने आपको छोड़ूंगा। हालेलुया।
क्योंकि वो जानता है कि आप कुछ अलग हो, आप एक कुछ खास इंसान हो, और यही फर्क होता है। उसके द्वारा बहुत सारी चुनौती भी हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। और यही चुनौती आपको कुचल देगी, ताकि आपके अंदर जो सपने परमेश्वर ने रखे हैं उसको बाहर निकले। जैसे नींबू बाहर से अच्छा रहता है, लेकिन जब तक उसको दबाएगा नहीं तो उसका असली रस ओके बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। अभी मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोग व्हाट वाज द ड्रीम आई टोल्ड, बिग ड्रीम मैंने बड़ा, हाँ, जो बड़े बड़े सपने होते हैं महान होते हैं, जिनको ये सपने लेते हैं, ये लोग का काम करने का ढंग भी अलग होता है। वे सामान्य लोगों की तरह कार्य काम नहीं करते। यदि आप समान लोगों की तरह व्यवहार करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता परमेश्वर ने उसको आप लोग को कोई बड़ा सपना दिया है। यदि कुछ बड़ा सपना है तो परमेश्वर आपका काम करने का अंदाज भी अलग होगा। आपका संसार की तरह चाल चलन नहीं रहेंगे, आपका तरीका काम करने का अलग रहेगा। आमीन। मुझे कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप पास्टर हो, आप काम मत करो, ये मत करो। मेरे ख्याल से यीशु के 12 चेले सारे काम धंधा करते थे, यदि मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो। एक जन तंबू भी बनाता था, ओके, और मछुआरे थे, ओके, ये अलग लोग थे। ये लोग व्यापार करने के बावजूद यीशु मसीह के पीछे जाते थे। वे जानता था कि परमेश्वर उनका धंधा चालू रखेगा, बंद नहीं करेगा। आमीन। उनको पूरा भरोसा था कि वो किनके पीछे और उनके पीछे कौन है। उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे थे। आप भी जो काम करते आपको भी भरोसा होना चाहिए 100% कि मैं ऑफिस जा ना जाओ, मेरा धंधा बरकत आएगी। हालेलुया। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आमीन। यदि आप सच में बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हो, ओके, तो आपके लिए असंभव सीधी संभव हो जाएगी। ओके, कितने लोगों को बोलो मेरे पास हिम्मत है मेरा सपना पूरा हुआ है देखने के लिए। आई थिंक रेबेका, डेविड, बाकी लोग को हिम्मत नहीं है। अरे शक्तिशाली खलीसिया, आपके अंदर, सबके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि ऐसे असंभव सपने में देखूंगा पूरा करते हुए, परमेश्वर मेरे द्वारा करेगा। आप अपने ताकत पे, अपने बलबूते पे आप भरोसा मत करो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पीछे कौन है। हालेलुया। ओके, आपके पास दर्शन होना चाहिए। दर्शन किस चीज का होना चाहिए? आपके पास दर्शन यह होना चाहिए कि मेरे अंदर वो क्षमता है करने के लिए कुछ। आज मैं एक टीवी पे देख रहा था एक किसान के बारे में जो मोर्चे में है, और उसका उम्र 97 इयर्स है। ओके, मैं हैरान हुआ, 97 इयर्स। और वो उस किसान लोग के व्हाट इज दैट एजुकेशन को क्या बोलते हैं, उनका जो मोर्चा चल रहा है उनके हक के लिए आंदोलन में, और 97 का उम्र का किसान गांव खेड़े में से आकर वहां पर ठंडी में, वो आज एक दिन नहीं आया है, जो 66 दिन हो गए उस आंदोलन के लिए, वो पहले दिन से लेके आज तक वहीं पर बैठा है अपने हक के लिए। ओके, वो आज तक वहां पर बैठा है। बीच में आए 26 जनवरी, वही कुछ कुछ थोड़े से दिक्कत है, कई लोग वापस गांव चले गए, लेकिन उस दिन से लेके आज तक वो वहीं पर डट के खड़ा है। इसको कहते हैं हिम्मत वाला आदमी है, जिसके अंदर आज भी 97 उम्र में वो देखना चाहता है कि गवर्नमेंट ने कैसे कानून लाया उसको रद्द होगा। वो मैदान छोड़ के भागा नहीं। ओके, यदि आप में से किसको उसका वीडियो चाहिए मैं आपको भेज सकता हूँ दिखाने के लिए। फिर मेरे को एक मैसेज भेज दो, पास्टर मेरे को मैसेज, उसका एक इंटरव्यू लिया रिपोर्टर ने, वो मैं आपको कॉपी करके पेश कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको सिर्फ प्रोत्साहन करता हूँ कि यदि 97 के उम्र में ये इंसान ईश्वर के ऊपर, एक अन्य जाति देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करता है, जिस उस बुजुर्ग को पता भी नहीं है कि उसका परमेश्वर जीवित नहीं है, ओके, और इस उम्र तक कर सकते थे, आप लोग खुश नसीब है
कि आपके पास जीवित परमेश्वर है जो मारने के बाद भी फिर से मरे में से जिलाया गया है। Hallelujah. वो आपके हर एक सपनों को पूरा करेगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो आपके पास विश्वास होना चाहिए कि आपका सपना आप निश्चित पूरा करेगा परमेश्वर। यूसुफ ने इस ताकत के ऊपर और ये जानकारी के ऊपर उसने टैप किया कि यदि परमेश्वर ने मुझे सपना दिया है वो निश्चित पूरा करेगा। आमीन। उसने फैसला किया यदि परमेश्वर ने मुझे सपना दिया है, ओके, तो मैं उसको अपने गले लगाऊंगा। मैंने कई बार स्टार्ट में भी बहुत सारे सालों से मैं सिखा जाया हूँ कि आपके माथे पे उसका वचन, उसके वादों को अपने लेके चला करो, दिन रात चलते फिरते उसके बारे में बातें करो अपने बच्चों से भी। सिर्फ बच्चों से नहीं, अपने खुद से भी करना चाहिए। ये वादे सिर्फ अपने आपके बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आप भी परमेश्वर की संतान हो, ये ध्यान में रखना। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ को कुछ पता नहीं था कि यह सपना कैसा आगे जाएगा, कितने तकलीफें आएगी उसको पूरा करने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सपना रखते हैं, उसकी शुरुआत ही नहीं करते। और जो लोग शुरुआत नहीं करते उस सपने के बारे में, वे कदापि नहीं सोचे उनके सपने कभी भी पूरे हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको और हमें दर्शन देता है। आमीन। हमें हिम्मत करनी है सपने देखने की, और सपना बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, जिस विश्वासी लोग ने सपना देखना बंद किया है, वो लोग ने अपने, जैसे एक अंधा होता है ना, उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे होता है। फिर भी वो लोग भूल गए कि परमेश्वर ने उनको चुना है। इन अरबों लोगों के बीच में से परमेश्वर ने उनको चुना है। हालेलुया। और इसलिए पिता ने, यदि स्वर्गीय पिता ने आपको परमेश्वर के राज्य में लाया है, तो आप कुछ अलग हो। आपके द्वारा परमेश्वर कुछ हटकर करना चाहता है जो जगत देखते रहेगा। Hallelujah. ओके, कोरोना के डर से घर में ना बैठो। ये मत सोचो धंधा नहीं है मार्केट में। परमेश्वर आपको अलौकिक तरीके बताएगा, और जिसके द्वारा सारे दुनिया के लोग आपके पास आएंगे। आमीन। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कहा जिस काम में हाथ डालोगे उसमें आशीष नहीं दूंगा मैं। कहा है कहीं पर? बोला हर काम में आप हाथ रखोगे वहां पर मैं आशीष दूंगा। हर रोगी के ऊपर आप हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे। ओके, तो ये हाथ को थोड़ा चलाओ, कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कुछ कार्य करो। आमीन। यदि आपको लगता है अपने खलीजे की खुद की जगह है, तो आपको क्या लगता है आपकी नौकरी ये करते करते आप ये खलीजा बांध पाओगे? 30,000 40,000 की तनख्वाह लेके आप हर महीने 3,000 4,000 दोगे? मुझे नहीं लगता ये खलीजा बनेगा। जब तक खलीजा के हर एक लोगों का आमदनी 4 लाख 5 लाख होना चाहिए महीने की आमदनी में कह रहा हूं। ऐसी योजनाएं को ढूंढो। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे ऐसे बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े सपने। अभी ये सपना मैंने कहा कि परमेश्वर ये मेरे सपने पूरे कर, ताकि मैं आपके खलीजा को बांध सकूं। संपत्ति इसलिए मत मांगो ताकि आप अमीर होकर आपके घर में आप आराम से सो जाओगे एसी लगाकर। जो आप सपने अपने खुद के लिए देखता है ना, ये सपने परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। ये उनके खुद के सपने होते हैं। ये उनके खुद के, उनके स्वार्थी सपने होते हैं। परमेश्वर ऐसे सपने किसी इंसान को नहीं देते। उनको तो ताकत ऑलरेडी दी है, वो अपनी खुद की जिंदगी बना सकता है। लेकिन जब परमेश्वर अपना सपना करेगा तो उसने कहा मैं आपको जगत के लिए आशीष का कारण बनूंगा, आपके परिवार के लिए नहीं। सोचिए पल के लिए, आप नाराज मत हो जाओ। मैं आपको देखना चाहता हूं। मैं अंतिम सांस लेने से पहले मैं ऐसे बच्चों लोग को देखना चाहता हूं जिनका नाम महान होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैं जगत में आपका नाम महान बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। आप प्रोत्साहित होना चाहिए। ओके, आप आपका घर के काम में और इसी चीज में व्यस्त रहोगे सवेरे से रात तक, आप हटकर कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ हटकर करने के लिए आपको पढ़ना है, लिखना है, सेमिनार में जाओ। देखो व्यापारी लोग
अपना धंधा है, लेकिन बढ़ाने के लिए कहीं और सेमिनार में जाते हैं, कैसे व्यवहार बढ़े। सारे लोग डिजिटल जा रहे हैं, कंप्यूटर पे जा रहे हैं, तो हम लोग भी अपना धंधा सिर्फ दुकान में बैठकर सिर्फ चुनावटी में एक दुकान डाल के बैठेंगे तो चुनावटी में बढ़ेगा। लेकिन अभी व्यापारी सोच रहे हैं मेरा धंधा पूरे जगत के कोने कोने तक जाना चाहिए। लेकिन कलीसिया ऑनलाइन जाता है तो उनको लगता है अरे क्या चर्च, हम लोग मिलते नहीं है। ओके, अरे एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने द्वार खोला है, जो हम लोग संदेश रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके सारे अन्य जाति के देश लोगों को आप शेयर किया करो। ओके, देखिए एक दिन नीचे स्क्रीन रहेगी ना, मुझे ये 12 लोग का शक्ल नहीं दिखाई देगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा गुड़िया कौन से विंडो में बैठी है। 2000, 20,000, 2 लाख लोग ऐसे ऐसे बड़े सपने देखो, ये मेरे लिए नहीं है। आपका आवाज परमेश्वर देखना चाहता है जगत के कोने कोने में गूंजने के लिए। और बाइबल कहता है जब तक मेरा सुसमाचार जगत के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं नहीं आएगा। बड़े बड़े चैनल रखो खोलने के लिए, अपने हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, कितने लोग मेरे से सहमत हैं? सहमत है कि नहीं? क्या आपको लगता है शाम को 7, 7:30 बजे आएंगे, चलो आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरा सर दर्द है, कौन बीमार है? दूसरे लोगों के रोगों के लिए प्रार्थना किया करो, उनको बोलो ये विंडो में आ जाओ आप, आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आज आप जलवा देखोगे। ओके, उनके लिए ये शेयर कर दो, ये हमारा लिंक है, सिस्टर आप ज्वाइन हो जाओ, या भाई या बहन आप विंडो खोल दीजिए, आप आ जाओ सामने। मैं कितने लोग अस्पताल में मिलने जाते हैं, वो ऑनलाइन फोन पे बातें करते हैं लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, तो चंगाई होने के लिए वो लोग आ नहीं सकते। उनको चुनौती दे दो, आप चैलेंज करो, आपको सही में ठीक होना है तो आप शाम को 7 बजे फोन लेके ऑन आ जाओ, ये लिंक को ज्वाइन करो, आप आ जाओ। कैसे परमेश्वर उनको चंगाई नहीं करता है? उनको विश्वास का कदम उठाने के लिए। ओके, बगैर अस्पताल जाए आपको लगता है डॉक्टर देखेगा आपको? पतरस ने उस बीमार इंसान को बोला जो 37 साल जमीन के ऊपर पड़ा था, उठ खड़े हो जाओ। तब उसको पतरस ने ये नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, आप इधर ही बैठो, ऐसे ही रहो। कभी कभी हर इंसान को विश्वास का कदम उठाने के लिए लगाओ। जो लोग चंगाई देते हैं ना, वे बोलते हैं देखिए आपका हड्डी, हाथ आगे बढ़ा के देखो चल रहा है कि नहीं। यदि आप देखो परमेश्वर ने चंगा दिया, खड़े रह के कोशिश तो करो। यू नो, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। विश्वास बिना परिश्रम ये मृत होता है। जो इंसान को बोलो यदि हम लोग प्रेयर करते हैं, आपको विश्वास है कि परमेश्वर करेगा, तो आप आ जाओ, आप आपकी आंखों से देखोगे। ये चीज करना बहुत जरूरी है। हालेलुया चर्च। तो विश्वासी लोग जो मैंने जैसे कहा, जो सपने नहीं देखते हैं, वो लोग ने अपनी दृष्टि खोई है, मैं ये कह सकता हूँ। हालेलुया। यूसुफ के बारे में वैसे नहीं था, वो जानता था वो कौन है, और ये वो भी जानता था एक हकीकत कि ये सपना देने वाला मेरे पीछे है, कोई तो है जिसने मुझे ये सपना दिया है और वही पूरा करेगा। अब एक पल के लिए सोचिए, यदि आपको परमेश्वर ने कोई बड़ी सपना दिया है, तो आपके पीछे तो कोई तो है जिसने आपको बुलाया, अरबों लोगों के बीच में से बुलाया कि नहीं? वो ये जानता था यूसुफ कि वो रेचल उसकी माँ है, रेचल का बेटा है। वो जानता था मेरे माँ का लाडला हस्बैंड मेरा पिता है, बहुत प्यार से वो जन्मा है। आपके बारे में क्या?
आप क्यों खास हो आपको पता है? व्हाट मेक्स यू स्पेशल? अब डर के मेरे को मत देखो, आप अपने आप को देखो, आप एक स्पेशल इंसान हो। आमीन। मैं एक खास इंसान हूं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए। ये नहीं है कि आप खास हो क्योंकि आप सुंदर हो, आप गोरे हो या काले हो, क्या ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे बाप ने काफी पैसा रखा इसके लिए मैं खास हूं। उससे कोई खास नहीं बनता है। देखिए नबी जोएल ने क्या कहा था, आप देखिए यशाया प्रॉफिट ने क्या कहा था। ओके, हम यशाया की किताब में 43 में वचन एक में देखेंगे, आपको पता चलेगा आप खास क्यों हो। वर्स 1, समवन गिव मी वाटर। Isaiah 43 verse 1। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। हालेलुया। ओके, तो जब ये वचन पढ़कर हमें ये समझना चाहिए, आमीन, कि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और कहता है मेरे नाम से मैं तुझे पुकारा है, तू मेरा है। कितने लोग जानते हैं, कह सकते हैं कि परमेश्वर सच में हम तेरे हैं? परमेश्वर मेरा नहीं है, हम तेरे हैं। आपने मुझे छुड़ाया है, आपने मुझे नाम दिया है। हालेलुया। हमारा सिर्फ जन्म नहीं हुआ, हमारा पुनर्जन्म हुआ है। हम जरूर जन्म हुए अपने माँ के कोख से, लेकिन हमारा पुनर्जन्म अपने माँ के कोख से नहीं हुआ है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुए हैं। आमीन। ओके, तो अभी आप क्या बनते हो? आप मनुष्य शरीर से निकल के आत्मा में बन जाते हो। आप आत्मा से जन्म हो गए हो। आमीन। और आप उसके प्रेम से बने हुए हैं। हम यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। यूहन्ना का 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अभी यहाँ पर वेट, परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम रखा है? ऐसा प्रेम रखा है। ये कोई सादा प्रेम नहीं, एक ऐसा प्रेम। अभी ये ऐसा क्या प्रेम है? ओके, परमेश्वर सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं प्रेम करता है, ये एक बहुत गहरा प्रेम होता है। इट इज अ वेरी इंटेंस लव। ओके, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, वो प्रेम ऐसा है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को आपको दिए है। ओके, अभी ये सोचने की बात है। ये ऐसा ही नहीं कहा, ओ मनीष मैं आपसे बहुत, जीसस बोलता है आपको आई लव यू और आप खुश हो जाओगे एक बच्चों की तरह। उसने प्रकट करके दिखाया कि मैं आपको इतना प्रेम करता हूं, मेरे बेटे को, आपके हर एक अपराध को मैं क्षमा किया है, मैं आपके हर एक दरिद्रपन को निकालने के लिए मैंने अपने बेटे के लहू से आपको कीमत चुकाई है, आपको मोल लिया मैंने, क्योंकि आप बहुत खास हो, मेरे चाहते हो। ओके, ये आपको प्रेम को समझना चाहिए। ये ऐसा प्रेम है, ये वचन ना हम लोग बहुत आसानी से कोट करते हैं। हम आभारी होने चाहिए, परमेश्वर सच में जगत में से आपने मुझे ऐसा प्रेम किया। मेरे माँ बाप यदि 1000 भी रहेंगे तो भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकते। कोई अपनी संतान को आपके लिए बलिदान नहीं कराएंगे। अरे अपना खाना तक कोई बलिदान नहीं करता, पहले अपने बारे में सोचते हैं। ये स्वार्थी किस्म की दुनिया, लेकिन परमेश्वर का ऐसा प्रेम है। अभी यहाँ पर हमें उसके वचन के ऊपर भरोसा करना है। बाइबल कहता है जिस परमेश्वर ने अपना बेटा कुर्बान किया, क्या वो आपके बाकी सारे सपनों को पूरा नहीं करेगा? नहीं करेगा? क्या वे वस्तुएं नहीं देगा? सोचिए, मैं आपके आंखें खोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपको दिखाई देना चाहिए वो क्या कर रहा है इस वक्त। ओके, जब ये संदेश खत्म होएगा कल,
तब तक तो आप खुश होना चाहिए ही। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पर विंडो कोई मुझे बंद नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई 7 बजे से पहले परमेश्वर से अपेक्षा करना चाहिए, परमेश्वर आज मुझसे क्या बातें करने वाले हो। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। लगता है मेरे को, लगता है मेरा आवाज कम करना पड़ेगा, लगता है बच्चे डर गए। हालेलुया। करबशो तो रयांदा। आमीन। इस कारण यूसुफ ने हिम्मत की बड़े सपने देखने के लिए। वो जानता था कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक मामूली, मेरा पिताजी जो यूसुफ है, जेकब है, उसका बेटा हो, जो भी उसकी आंखें भी बहुत कमजोर हो चुकी है, ऐसे पिता का बेटा हो। लेकिन वो जानता था कि उसके पीछे कौन है। सर्वे शक्तिशाली ताकत उसके पीछे है, परमेश्वर उसके साथ है। और वो जानता था कि ये सपना जो दिया है, ये मुझे, मेरे कोई तो है मेरे पीछे, उसने दिया है। हालेलुया। उसने अपनी कल्पना नहीं की। मेरे घर के लिए मुझे छोटा सा घर दो, ये आपका सपना है। मुझे एक नौकरी दे, ये आपका सपना है। कि परमेश्वर मुझे 2 वक्त की रोटी दे, मैं सपना देख रहा हूँ हर दिन कोई ना कोई अनाज लेके आएगा, ये आपका सपना है। इस परमेश्वर ने कहा, आप चिंता मत करो, आप क्या खाओगे क्या पियोगे, ये अन्य जाति के लोग देखते हैं, आपका काम नहीं है। खास लोग, ये आप लोग चिंता नहीं करना चाहिए। उनके थाली में क्या है, वो मैकडोनल्ड्स लाते हैं, उनके घर में स्विगी आते हैं, जोमेटो टमाटो आ रहा है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे उन खाने से मैं तृप्त नहीं होता, मैं आत्मा से तृप्त होता हूँ, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। परमेश्वर मेरे आत्मा को आप तृप्त करना। आमीन। शारीरिक मनुष्य सारे उन चीजों के बारे में चिंता करता है, ओके, जो अभी खाएंगे 6 घंटे के बाद पेट में से साफ हो जाएगा, हमें नहीं वो मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के बच्चे लोग, हालेलुया, ओके, आप सर्वशाली शक्तिशाली परमेश्वर के बच्चे लोग हो। हालेलुया। मैं आप लोग से क्यों खुश हूं मालूम है? क्योंकि आप चुने गए लोग हो। आप परमेश्वर के खास, बड़े बड़े परमेश्वर आपको सपने देगा, वो पूरे करने वाले। लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए कि यदि ये खलीसिया में नया बनाना है, तो बोला जाए, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। कितना बड़ा मौका है मुझे परमेश्वर आप दे रहे हो। मेरे परिवार को आप इस्तेमाल कर, आपका राज्य बनाने के लिए, आपके लिए एक आराधना की जगह बनाने के लिए, एक ऐसी संस्था जहां लोग आके मुफ्त में खाना खाएंगे। मैं वो पंजाबी लोग को देखता हूं, उनका लंगर वंगर कुछ देखता हूँ, लोग जो भी आते हैं, ना जात ना धर्म, कोई भी आता है खा के जाते हैं। ये कब खलीसिया करेगा? कब करेंगे हम परमेश्वर बोलते हैं, आपकी धार्मिकता अन्य जाति के लोगों से भी ज्यादा होनी चाहिए, आपके कर्म भी उनसे बढ़कर होने चाहिए। हालेलुया। हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, अपने खुद के ऊपर करते हैं। जब ऐसा आगे आने चाहिए, पास्टर ये लो, आज ये अपने इधर इवेंट है, हम खर्चा करते हैं, पैसा लाते हैं, ये लो, ये करो, अच्छी तरह से करो। आपके, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन है, हम इंतजार करते हैं उसने कितना दिया है। कुछ लोग मुझे सलाह देंगे, सब लोग को बोलो देने के लिए। बाइबल बोलते है, जब आपको भला करने की ताकत मैंने दी है, तो आप भला करो, परमेश्वर आपके भंडार को भर देगा। ये नहीं भरता है ना, मैं इसको बताता कारण, ये नहीं भरता है क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मेरे खाली हो जाएंगे, वो भंडार भर देगा। ये अविश्वासी का चिन्ह होता है, ओके। ये तो बहुत बड़े कार्य करना दूर की बात है, कई लोग अपना 10वां अंश तक देते हैं, जो परमेश्वर का है, वो आपका नहीं है, आप नहीं देते हो, इसके ऊपर परमेश्वर का हक होता है, ओके। अभी तो संडे चर्च नहीं मिलते, पहले तो महीने में 4-5 बार मिलते थे। हम लोग भेंट लाते थे, हम में से कितने लोग भेंट लाते हैं? बाइबल कहता है, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, ओके, तो आप खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
हम सब हमारे जो सादे सादे चीज करने थे ना, ये कोरोना काल में हम भूल गए। जब भी हम आते हैं वचन सुनने के लिए, हर सैटरडे संडे, आपका भेंट निकाल के साइड में रखना चाहिए। ये 10वां उनसे अलग होता है। हम सब चीज से पीछे पीछे जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा था अंतिम दिनों में मनुष्य परमेश्वर के पैसे के लोभी हो जाएंगे। कई लोग अपना विश्वास तक खोएंगे। सारे संसारिक चीजों से प्रेम उनका बढ़ेगा। ओके, आप देखना, ये वचन, ये आपके पिता ने स्वर्ग से अपने आत्मा से ये वचन बताए थे। कभी कभी देखने का संसार में क्या हो रहा है, खलीसिया की स्थिति देखिए। हमें परवाह नहीं कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। हम एक दूसरे को फोन करना चाहिए, भाई कल तू लेट क्यों आया, मैं सवेरे 7 बजे में देखा लॉगिन था, आप नहीं आ रहे हो। हमें तकलीफ नहीं हो रही है, अपने को क्या करने का है, मुझे क्या लेना देना है। जब स्वयं ही हम ही ऐसे ठंडे हो गए हैं, हम दूसरे को क्या उकसाएंगे। यूसुफ, दूसरे को कॉल करना, मेरे घर में से पीछे से आवाज आया कि वो लोग एक दूसरे को क्या फोन करेंगे, जबकि कोई पास्टर को कॉल भी नहीं करता है पूरे हफ्ते में। देख, यदि मैं हिसाब करेगा कि चर्च में इतने सदस्य लोग हैं, कितने लोगों ने मुझे कॉल किए हैं। ओके, सोचिए भाई, आप लोग का कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं चल रहा है। कभी आके पूछना चाहिए। जो नहीं आते मेरे को उनको फोन करना पड़ता है। चर्च में कुछ बुजुर्ग है, मैं उनको कॉल करते रहता हूँ, आप लोग ठीक है, क्या है, कैसे चल रहा है, कुछ है। उनको कुछ है, पड़ी नहीं है, किसी को किसकी पड़ी नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा खलीसिया बनाया, इसलिए उसने अपने उद्धार की, सिर्फ आपको खाला खिला के मोटा बनाने के लिए। बुरा नहीं मानो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये हकीकत है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। कई खलीसिया में जाओगे, ये पास्टर लोग प्रचार नहीं करते, उनको डर लगता है यदि ऐसे तारना देगा ना तो खलीसिया से लोग खाली हो जाएंगे और उनको कौन खूब भोजन देगा, इसलिए वो नहीं प्रचार करेंगे। हम करते हैं इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हमारा भोजन प्रभु देगा। परमेश्वर बोलते हाय उस मनुष्य को जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। मैं वही प्रचार करता हूं, परमेश्वर यदि सुनेगा तो बोलेगा मैं गर्व करता हूं बेटा आपके ऊपर। यीशु मसीह के संदेश देखोगे ना, उसने चिन्ह चमत्कार तो लाखों करोड़ों किए, लेकिन वो हर बार उसके चेलों को तारना देते बैठा था, कब तक तुम ऐसे रहोगे, मैं 1 घंटे के लिए आपको प्रार्थना को बुला रहा हूं, आप तभी भी सो रहे हो। उसने अभी मददगार दिया है, पवित्र आत्मा। पता नहीं कई लोग का पवित्र आत्मा अंदर ही बैठ के चुप है और वो कुछ नहीं करने वाला, वो तो बहुत शांत आत्मा है। उसको आप बोलोगे नहीं मुझे मदद कर, वो नहीं करेगा। ओके, हालेलुया। अभी ये यूसुफ था, सपना देख रहा था तारों का, चंद्रमा का, सूरज का। और देखिए, अभी ये सपने देखना, ये जगत के बाहर का सपने देख रहा है ये बेटा। ओके, ये पृथ्वी का कोई भी सपना नहीं देख रहा है। देखिए, एक अजीब किस्म का इंसान था ना, ये ऐसे सपने देखने चाहिए। ओके, ये सपना देखना था एक अलग ही दुनिया की, एक ऐसी दुनिया जो किसी ने देखी नहीं इस धरती के ऊपर। ये वो देख रहा था जो वो है नहीं। और उसको ये भी पता नहीं था उस वक्त वो कहां पर है। मैं तो विश्वास कर रहा हूँ मिस्र देश में कहीं एक छोटे से गांव में था। आमीन। और परमेश्वर चाहता है वैसे सपने वो आपको भी दे। हालेलुया। आप
लेकिन उसके लिए आपकी ये जो आप यहाँ की मानसिकता है ना, उसके परे वो सोचने को आपको लगा रहे हैं। आपकी मानसिकता ही नहीं बदलती। आप जिस काम धंधे पे आप वहीं पर संतुष्ट हो। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोलता हूँ कि आप लोग बड़े दर्शन देखो, आपकी स्वयं की कंपनी हो, एक ऐसा खलीसिया जहां सारे व्यापारी लोग हैं। ये इस्कॉन फाउंडेशन कितने लोग जानते हैं? हरे रामा हरे कृष्णा कितने लोग जानते हैं? हरे रामा हरे कृष्णा। आप दादर में कभी गए हो? स्वामीनारायण मंदिर देखा है? उनके पास इतना धन है कि उनके यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, उनके जो सदस्य बनते हैं, ये धन उनको देते कि आप धंधा करो और उसका 10वां अंश उनके मंदिरों में दो, और जो कर्जा आपको दिया है वो वापस आप ले लो। ईमानदारी से हम काम करेंगे। यहाँ पर यदि कोई ऐसा आदमी मिला आपको देने वाला, क्या आपको भरोसा करेगा? क्या भरोसे के लायक बने? ओके। इसलिए तो कोई खलीसिया में एक दूसरे को मदद नहीं करते, क्योंकि हमने किसी का विश्वास ही जीता नहीं है। हम यहाँ पर ही एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में मारामारी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या जलन करते हैं। ये मानसिकता से निकलो आप लोग ब्रदर्स सिस्टर्स बाहर। इस बुद्धि में से निकल जाओ आप, नहीं तो आप कुछ नहीं करोगे। परमेश्वर गर्व नहीं करेगा, बोलेगा मैंने आपको इतना आशीष दी, आपको मैंने इतने टैलेंट दिए थे, आपने दफना के रख दिए, उसको बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया आप, और उसको बोला इसको लेके बाजू में रख दो साइड में। ओके। और वो धनी मनुष्य जब यीशु मसीह के पास आया, जब लाजरस स्वर्ग में लिया गया, वो गया, सारा धन उसने अपने बच्चों के लिए रखा था, और परमेश्वर को जब उसने न्याय किया तो बोला मुझे परमेश्वर एक मौका दो ताकि मैं मेरे बच्चों को जाके बताओ, मेरे भाइयों को जाके बताओ। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, मैंने मौका आपने खो दिया है, अभी उनको कोई नहीं बचा सकता। जब आप जीते जी उनको खलीसिया में नहीं लाए, आप जीते जी उनको अपने सेवकाई करने नहीं लगाए, आपने सिर्फ खलीसिया से लिया है लेकिन खलीसिया को दिया नहीं है। और परमेश्वर ने कब जब आपने गरीबों को कुछ दिया है, आपने मेरे लिए किया है। किस नंगा इंसान को आपने वस्त्र दिए, आपने मेरे लिए दिए। किसी बंदगृह में, जेल में कोई मनुष्य था, आपने उसको देखा भी नहीं। और सामरी मनुष्य के बारे में याद है, जो बीमार रस्से में पड़ा था, और धर्म गुरु वहां से गए, उसने भी आंखें बंद की। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दे, हृदय तो पत्थर बना दिया। देखिए, थिंक अबाउट योर क्रिश्चियन लाइफ, आपके मसीह के जीवन के बारे में सोचिए। हालेलुया। मैं एक चुनौती छोड़ता हूं आपको, बाद में यही मैसेज का मैं उर्वरित भाग यानी कि कल उसको कंटिन्यू करूंगा। चुनौती है, यदि इस जगह पे आपको आना है, ओके। आप मेरे को देखो मत प्लीज, आप मांगते तो आंखें बंद कर सकते हो, ओके। आप आंख बंद करके ये करो कि मैं आप विश्वास करो, प्रभु मुझे आज के बाद ऐसे सपने दो, मैं ये चीज देखना चाहता हूँ। और उस वक्त क्षमा भी मांगो प्रभु। जरमाई के टाइम में उस मंदिर को पूरा टूटा हुआ था, परमेश्वर ने देखा। नेहमा एक, ओके। उसी एक ही इंसान का दिल कब कब आया कि हम सब लोग अपने अपने घर बनाने में तैयार हो, और परमेश्वर का वह ढैस भैंस के गिर रहा है, और वो इंसान ने अपने कपड़े वस्त्र फाड़ कर वो प्रार्थना करने लगा। ओके। अब ये लॉकडाउन वॉकडाउन का कारण नहीं है, ओके। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, ये गवर्नमेंट रोक नहीं पाएगी। मैं ये किसान आंदोलन से कुछ प्रेरणा पाया। कितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और कितने जवान लोग भी, एक आवाज हुआ, उनके लीडर के आंखों में से आंसू आने लगे, फुट फुट के रोया, रातों रात शेरे की तरह पूरे दिल्ली में प्रवेश करने के लिए आए। अपना अनाज भंडार, बीवी बच्चे। मैं एक इंसान को सुना, उसने अपने पत्नी को बोल दिया,
उसकी दादी बोली मत जा बेटे, पता नहीं उधर कुछ हंगामा हो सकता है, कोई मर सकता है। उसने कुछ नहीं बोला। जैसे उसकी दादी को सोने को भेजा, उसने अपने पत्नी को बोला अभी मैं वापस आने वाला नहीं है, जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे, शायद मैं जिंदा आएगा नहीं मालूम नहीं है। ओके, जब संसार के लोग इतना कर सकते हैं, सोचिए खलीसिया हम और आप कहां पर हैं? क्या हम वो 12 प्रेरित की तरह रहेंगे जिनको शरीर उनका सर धड़ से अलग किया था, गरम गरम तेल के भट्टी में उंडा? मैं ये नहीं बोलता कि आपको जाना पड़ेगा, ओके, लेकिन ऐसा वक्त आया तो क्या हम ये कह सकते हैं प्रभु आप जहां पर उस जगह पे मैं रहेगा? हम स्वर्ग में तो सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन हमें क्रूस को उठाना कोई नहीं चाहता है। मैं यदि अभी ये क्रूस का बात नहीं करता था, मैं सबको बोलता कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं जानते सारे बच्चों के साथ परिवार, मेरा रिश्ता, सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन सभा पे वक्त पे नहीं आते। मैं कितना बार अनुरोध करना पड़ता है मुझे, 1 घंटा 7 से लेके 8, जैसे यीशु ने कहा था उन चेलों को रात को कि क्या आपत्ति आने वाली है, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर आपके सपने पूरे करना चाहता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके द्वारा बड़ा कार्य करना चाहता है, आपके परिवार का नाम बड़ा करना चाहता है, आपके संतान को महान बनाना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपके द्वारा किसी और बच्चे को आशीष करना चाहिए, आपके द्वारा कई और लोगों को आशीष करना चाहते हैं परमेश्वर। तैयार हो जाओ खलीसिया, तैयार हो जाओ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सच में परमेश्वर आप अपनी आत्मा से, आपकी आत्मा से हमें अगुवाई कर रहे हो परमेश्वर। इस खलीसिया के हर एक सदस्य की ओर से प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इस गुनगुने खलीसिया के लिए परमेश्वर जिम्मेदारी मैं ठहराता हूँ प्रभु अपने आप पर। उनके ऊपर परमेश्वर दया कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, उनको छोड़ दो प्रभु, उनके ऊपर आपकी दया दृष्टि रख प्रभु। प्रभु उनके लिए परमेश्वर बड़े बड़े सपने जो आपने देखे हमारे लिए, बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रभु, उसको जीवित रख प्रभु, उसको मरने ना दे प्रभु। उनके छोटे से लेके बड़े से बड़े सपने सारे आप पूरे कर प्रभु यीशु के नाम से। आपके बेटे का लहू परमेश्वर व्यर्थ, हमारे उद्धारकर्ता का लहू व्यर्थ ना ठहरे प्रभु। परमेश्वर मानते हैं हम कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अनपढ़ गवार हैं, हमें बुद्धि समझ नहीं है संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर आपने मदद कर दी, उसके द्वारा परमेश्वर हमें ऐसे कार्य करने के लिए परमेश्वर आप दर्शन दे प्रभु, ताकि असंभव को संभव हम कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं असंभव से संभव करने वाला परमेश्वर और आत्मा हमारे अंदर आपने दे दिया ऑलरेडी। पवित्र आत्मा में क्षमा कर, आज के बाद परमेश्वर ऐसे सपने हमारे पूरे कर परमेश्वर। परमेश्वर जब हमारे बच्चे परमेश्वर, हमारे खलीसिया के लोग सफल हो प्रभु, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम जलेंगे नहीं प्रभु, हम उनकी चेष्टा नहीं करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे प्रभु, लेकिन खुश हो जाएंगे कि प्रभु आपने उनके द्वारा किए प्रभु। हम सच में आपको आदर महिमा सब कुछ इन सबको आशीष करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले दिन के लिए खास करके पुष्प और शरद की शादी होने वाली प्रभु, उस तैयारी के लिए प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसको हर एक को आशीष कर, दोनों जोड़ी को, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदार, उनके जितने भी दोस्त लोग, जो लोग परमेश्वर उस दिन आएंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप सबके साथ रहना। सब भोजन बीजन जो भी हम खाएंगे पिएंगे परमेश्वर, उसमें परमेश्वर आपको महिमा मिले। हर एक को आशीष कर प्रभु। और जो लोग परमेश्वर इस खलीसे में यदि कोई बीमार है परमेश्वर, इस वक्त मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जिन्होंने वचन सुना है प्रभु, मैं मांगने से पहले परमेश्वर वे चंगे हो जाएंगे प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामय हो प्रभु। यह आपकी इच्छा है प्रभु, हमारी इच्छा नहीं है लोगों को बीमार देखने के लिए, लेकिन उनको चंगाई देने के लिए प्रभु। ये आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं कि हम गरीब रहे प्रभु, उसके लिए आप मरे नहीं प्रभु। आपने कहा कि मैं गरीब बना ताकि आप अमीर बने प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वादे के लिए, और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पूरी तरह से
100% किया परमेश्वर। इस खलीसे में कोई दरिद्र नहीं रहेगा, किसी के घर में किसी चीज की घटी नहीं होगी प्रभु। परमेश्वर इतने आशीष देना, परमेश्वर के देने के लिए कतराएंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीषें इतनी उमड़ उमड़ के आएंगी प्रभु के, उनका दिल कभी कांपेगा नहीं प्रभु। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु को देते हैं। सुन और कबूल करें, आमीन।